हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमने डेटा टाइप के ऊपर जब मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी सी बात की थी, बट इस टॉपिक में हम डीपली समझेंगे कि स्ट्रिंग होती क्या है, किस किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और कैसे उसे यूज़ में लेते हैं। तो स्ट्रिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो स्ट्रिंग जो होती है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिख देता हूँ तो ये हमारी एक तरह से स्ट्रिंग हो गई है। ये टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करने के लिए या यूज़ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। और हर प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता ही है। हाँ, वो डिपेंड करता है टाइप के अकॉर्डिंग, चाहे कैटेगराइज ना कर दिया हो, लेकिन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज ये जिस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू, बूलियन वैल्यू इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह से हमारे पास जो स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है या स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। रियल लाइफ के एग्जांपल से बात करूँ तो एड्रेस हो गया, नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री नेम, ये क्या, ये सभी एक तरह से टेक्सचुअल डेटा है और टेक्सचुअल डेटा को हम स्ट्रिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सी प्लस प्लस या जावा वगैरह थोड़ा सा जानते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज, तो आपको पता होगा कि उनमें स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन किया गया है। उसमें स्ट्रिंग और कैरेक्टर को अलग अलग लाइक रिप्रेजेंट किया गया है। लाइक अगर सिंगल कैरेक्टर कोई है तो वो उसका टाइप कैरेक्टर है, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है तो उसे स्ट्रिंग बोला गया है। बट जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि चाहे वो सिंगल कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स हों, वो स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग को किस 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 तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक यूजिंग लिटरल और दूसरा होता है यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिटरल का मतलब होता है डायरेक्टली असाइन करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं नेम इक्वल्स टू, इस तरह से मैंने राहुल दिया, तो ये एक तरह से लिटरल है। अगर आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट याद है तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था, ये वेरिएबल नेम हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और ये वो वैल्यू हो गई, या ये लिटरल बोल सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्टली लिटरल का यूज़ करके, लाइक डायरेक्टली असाइन करके स्ट्रिंग को डिफाइन करना। अब अगर यहाँ पर मैं इसका टाइप देखूंगा, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करने करके, तो इसका जो मुझे टाइप दिखेगा ना, वो मुझे स्ट्रिंग ही दिखेगा। ठीक है, और इसमें रन करता हूँ तो स्ट्रिंग दिखेगा इस तरह से। तो अब बाय यूजिंग लिटरल, मतलब लिटरल के थ्रू स्ट्रिंग को डिफाइन करने के भी तीन तरीके हैं। तो सबसे पहला उसमें जो है वो ये है कि डुअल कोटेड स्ट्रिंग के थ्रू भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है सिंगल कोटेड, इस तरह से, इसके थ्रू भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है बैकटिक। बैकटिक अक्सर ये जो टिल्डे साइन होता है ना उसके पास होता है। तो इस तरह से ये हल्का तिरछा होता है, सिंगल कोट हल्का सा तिरछा वो होता है। ये इसके थ्रू भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लेना, हालांकि अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे सबसे जो बेस्ट लगा मेरे हिसाब से वो ये जो बैकटिक है ना, ये मैं बताता हूँ अभी क्यों। देखो, सबसे पहला तो ये है कि इसमें अगर आपको लाइक कोई वेरिएबल प्रिंट कराना हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है लेट एड्रेस, मैंने इस तरह से यूपी दे दिया है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसमें वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से डॉलर और ये करली ब्रेसेस, और इसमें मैं इस तरह से वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे कॉन्कैट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक प्लस करके जैसे लिखते हैं ना, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं टाइप ऑफ हटा देता हूँ, सॉरी। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मुझे यही लगता है। लाइक अगर इसी को अगर मैं सिंगल कोड के थ्रू करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वेरिएबल निकाल के बाहर प्लस साइन लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये क्या है कि छोटे लेवल पर चलो ठीक है, चल जाता है, आई एग्री विद दैट। बट जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग होती है, लाइक जब आप डॉम मैनिपुलेशन वगैरह करते हो ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब आपको स्ट्रिंग सेट करनी होती है तो ये प्लस माइनस बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो उस केस में आप बैकटिक्स यूज़ करो, बेस्ट है मेरी तरफ से भी, मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको
कि बैकटिक्स ही यूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मज़ा आता है इन्हें यूज़ करते हुए। आपको इस तरह से प्लस वगैरह बाद में यूज़ करना नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ जो मुझे इसके साथ सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि अगर मुझे ब्रेक करना हुआ, लाइक मुझे इस तरह से मैं चाहता हूँ राहुल और मैं चाहता हूँ ये एड्रेस मेरा नीचे आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से स्लैश एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इस तरह से करूँगा तो ये मेरा नेक्स्ट लाइन में इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से अगर मुझे फिर से नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार स्लैश एन लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी मैं इसी को बैकटिक्स के थ्रू करता हूँ ना, तो देखना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अगर मैं न्यू लाइन में आउटपुट चाहता हूँ तो मुझे बस इस तरह से एंटर कर देना है और यहाँ पर नया वेरिएबल रख देना है, लाइक अगर वेरिएबल हुआ तो, या कैसे भी आप रखो। तो देखो अभी मैं ये रख देता हूँ डायरेक्ट वेरिएबल का नाम यूपी इंडिया, ठीक है। मैंने इस तरह से रख दिया तो आपको स्लैश एन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस तरह से रख सकते हो और ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये दो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे लगे हैं बैक टिक्स के, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको कि ये यूज़ करें, सिंगल डबल के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। नाउ बात कर, ये तीन तरीके आपको आई होप समझ में आ गए होंगे कि बाई यूजिंग लिटरल आप कैसे स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो प्रोसेस अपना सेम है, बस न्यू स्ट्रिंग क्लास यूज़ में इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पर हम स्ट्रिंग में कोई भी लाइक अब यहाँ पर अगर आप नंबर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइप कास्ट हो जाएगा, कुछ भी दोगे वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ और लॉक करा देता हूँ मैं, लॉक नेम, राइट। तो वो एज अ ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। अब देखो डिफरेंस यही है, जब आप डायरेक्टली एज अ लिटरल वैल्यू असाइन कर रहे थे स्ट्रिंग की तो वहाँ पर आपको टाइप स्ट्रिंग मिल रहा था, यहाँ पर आपको टाइप क्या मिलेगा, लाइक अगर आप प्रिंट कराओगे तो इस तरह से एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको ध्यान कुछ एरे जैसा लग रहा होगा कि एरे में 0 में आर था, 1 में इस तरह से इंडेक्सिंग हो रखी थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, और जैसे एरे में लेंथ प्रॉपर्टी थी वैसे यहाँ पर भी है। तो अगर आप न्यू स्ट्रिंग कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा उसका। अगर आप टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू इसका टाइप निकालने का ट्राई करोगे तो कुछ इस तरह से आपको डायरेक्ट स्ट्रिंग ना मिल के ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपने न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, इसीलिए आपको टाइप इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अभी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि न्यू ऑब्जेक्ट क्यों अलग है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग पर कैरेक्टर हो रहा है, लाइक हर कैरेक्टर की इंडेक्सिंग हो रही है, जैसे हम एरे में वैल्यू रखते थे वहाँ पर इंडेक्सिंग होती थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे हम एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करते थे ना इंडेक्स के थ्रू, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे देखो मुझे फर्स्ट चाहिए तो मैं 0 रख देता हूँ, और अगर आप देखोगे तो इस तरह से आर मिल जाएगा आपको, राइट, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक मुझे दूसरा चाहिए तो मैं 1 रख दूंगा। ध्यान देने वाली बात बस यही है कि जैसे एरे में जो वैल्यूज थी उसकी जो लेंथ थी ना, वो जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट -1 थी, उसी तरह यहाँ पर भी स्ट्रिंग की जो लेंथ आपको मिलेगी ना, लाइक जो इंडेक्सिंग के तौर पे अगर देखें तो 0 से स्टार्ट होगी और टोटल लेंथ आपको डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। LENGTH, तो इससे अगर मैं करूँगा तो 5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंडेक्सिंग आपको समझ आ गई कि एरे की तरह इसकी भी होती है, और उसी तरह से आप एक्सेस भी कर सकते हो पर्टिकुलर कैरेक्टर को। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको भी ध्यान रखनी है कि जैसे एरे में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे तो आप अपडेट भी कर सकते थे वहाँ पर, अगर आपको याद हो। लेकिन यहाँ पर आप एक्सेस स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर उसे एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे मैं 0 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसमें आर की जगह मैंने एल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी ना वही आपको मिलेगी। आप देख सकते हो आपको वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलेगा, जो उसका नेटिव वैल्यू होगी स्ट्रिंग की वो आपको मिल जाएगी। तो एरे की तरह एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ आप, हालांकि उसे आप यू लाइक अपडेट नहीं कर सकते हैं, राइट।
हालांकि अब जैसे एरे के एलिमेंट्स को आपने इटरेट किया था फॉर लूप या वाइल लूप के थ्रू, तो स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आप इटरेट करना चाहें तो आप इटरेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन की गई स्ट्रिंग हो या डायरेक्टली लेटरल के थ्रू डिफाइन की गई स्ट्रिंग हो। आप दोनों तरीके से किसी स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं। इटरेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के साथ ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस इंडेक्स 0 कर दिया और यहाँ पर मैं एरे की जगह नेम दे रहा हूँ और इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया, एलिमेंट हमें मिल गया, ठीक है। और इसे मैं डायरेक्टली लॉक करा दे रहा हूँ, राइट। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो RAHUL इस तरह से आपको मिल गया। तो आप ठीक उसके तरह कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं एरे की तरह, बट अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अपडेट अगर आपको करना है तो फिर आप डायरेक्टली उस पूरी स्ट्रिंग को ही एक्चुअली नई वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी, बट पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बाकी मेथड्स हैं जो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ मेथड्स के थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज़, बट इंडेक्स के थ्रू लाइक उसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रिंग में ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसे यूज़ में ले सकते हैं। कुछ इन सब चीज़ों को आपके अच्छे से समझा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।